हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग मिलेंगे और साथ में मैं ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द क्लेवर बर्ड्स। क्लेवर कहते हैं होशियार, बर्ड्स कहते हैं पक्षियों को। तो होशियार पक्षी, ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। वंस अ मैन मेड एन एवरी फॉर द बर्ड्स। वंस एक बार, अ मैन एक आदमी ने, मेड बनाया, मेक की सेकंड फॉर्म है मेड, उसने बनाया एन एवरी। एवरी का मतलब होता है चिड़ियाघर या पक्षियों के रहने की जगह। तो क्या बनाया? फॉर द बर्ड्स, पक्षियों के लिए। तो पक्षियों के लिए एक दफा एक आदमी ने यानी कि घर बनाया, चिड़ियाघर। इट वॉज अ लार्ज केज, ये बहुत बड़ा पिंजरा था। केज कहते हैं पिंजरे को, लार्ज कहते हैं बड़े को। तो ये बहुत बड़ा पिंजरा था, इन विच, जिसमें द बर्ड्स कुड लिव, जिसमें जो पक्षी थे, कुड लिव, वो रह सकते थे, एंड इवन फ्लाई इनसाइड, और हत्ता के इसमें उड़ सकते थे। फ्लाई का मतलब होता है उड़ना। तो इसका क्या मतलब हुआ? इट वॉज अ लार्ज केज, ये बहुत बड़ा पिंजरा था, इन विच, जिसमें द बर्ड्स कुड लिव, जिसमें जो पक्षी थे वो रह सकते थे, एंड इवन फ्लाई इनसाइड, और हद तक इसमें रह सकते थे। द मैन यूज टू कीप फ्रेश ग्रेन्स एंड वाटर एवरी डे इन द एवरी फॉर द बर्ड्स। द मैन यूज टू कीप, कीप का मतलब होता है रखना। तो जो आदमी था वो रखा करता था। यहाँ पे यूज टू का इस्तेमाल किया गया है। यूज टू जो है वो पास्ट की कोई हैबिट को बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। जब हम कहते हैं कि कोई आदमी पास्ट में ये किया करता था, तो हम उसकी हैबिट बताते हैं, तब हम यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। द मैन यूज टू कीप फ्रेश ग्रेन्स। फ्रेश का मतलब होता है ताज़ा, ग्रेन्स कहते हैं अनाज को। तो जो आदमी था वो ताज़ा जो है अनाज रखा करता था, एंड वाटर, और पानी, एवरी डे, हर दिन, इन द एवरी, उस पक्षी घर में, फॉर द बर्ड्स, पक्षियों के लिए। वन डे, एक दिन, द मैन हैड गॉन आउट समवेयर। द मैन हैड गॉन, तो जो आदमी था, हैड गॉन आउट, वो बाहर गया हुआ था, समवेयर, कहीं, यानी कि एक दिन आदमी बाहर कहीं गया हुआ था। यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। जब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य माना जाता है। इन हिज अब्सेंस, उसकी गैर मौजूदगी में। अब्सेंस का मतलब होता है गैर मौजूदगी में। तो उसकी गैर मौजूदगी में, अ क्लेवर कैट ड्रेस्ड अप लाइक अ डॉक्टर वेंट टू द एवरी। अ क्लेवर कैट, एक होशियार बिल्ली, ड्रेस्ड अप, ड्रेस्ड अप का मतलब होता है कपड़े पहन लेना। तो एक चालाक बिल्ली ने कपड़े पहन लिए, लाइक अ डॉक्टर, तो डॉक्टर की तरह उसने कपड़े पहन लिए। वेंट टू द एवरी, और चली गई कहाँ पे? टू द एवरी, उस चिड़ियाघर में। शी सेड, उसने कहा, माई डेयर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों, ओपन द डोर। ओपन का मतलब होता है खोलना। तो ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। डोर कहते हैं दरवाजे को। आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। आई हैव कम टू चेक यू ऑल। आई हैव कम, मैं आई हूँ। यहाँ पे हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। जब हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य माना जाता है। तो आई हैव कम टू चेक यू, चेक का मतलब होता है जांच करना। तो मैं तुम सब की जांच करने आई हूँ। द बर्ड्स वर क्लेवर इनफ टू अंडरस्टैंड द ट्रिक ऑफ द विली कैट। द बर्ड्स वर क्लेवर इनफ, यानी कि जो पक्षी थे वो भी काफ़ी होशियार थे, टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, द ट्रिक, चाल को, ऑफ द विली कैट। विली का मतलब होता है मकार। तो जो मकार बिल्ली थी उसकी चाल को समझने के लिए जो पक्षी थे वो भी काफ़ी होशियार थे। दे सेड, उन्होंने कहा, यू आर अ कैट, तुम एक बिल्ली हो। ओवर एनिमी, हमारी दुश्मन, एनिमी कहते हैं दुश्मन को। वी वॉन्ट ओपन द डोर एट ऑल। वी वॉन्ट, यहाँ पे वॉन्ट है, ये शॉर्ट में वॉन्ट पढ़ेंगे, लेकिन ये विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म है वॉन्ट। वी वॉन्ट ओपन, हम नहीं खोलेंगे, द डोर एट ऑल, यानी कि हम बिल्कुल दरवाज़ा नहीं खोलेंगे।
द कैट सेड, जो बिल्ली थी उसने कहा, नो नो आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ, आई कांट हार्म यू एट ऑल। इसे कैन नॉट भी बोल सकते हैं और कांट भी बोल सकते हैं। तो आई कांट हार्म यू, मैं आपको हानि नहीं पहुंचाऊंगी यानी कि नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, एट ऑल यानी कि मैं तुम्हें हरगिज नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, प्लीज ओपन द डोर, कृपया करके दरवाज़ा खोलो। बट द बर्ड्स रेफ्यूज टू डू सो, लेकिन जो पक्षी थे उन्होंने क्या किया, रेफ्यूज, रेफ्यूज का मतलब होता है मना करना या इनकार करना। तो जो पक्षी थे उन्होंने इनकार कर दिया टू डू सो, ऐसा करने से। सो इसलिए द कैट वेंट अवे एट हर डिफीट, लेकिन जो बिल्ली थी वेंट अवे, वो चली गई। गो अवे की सेकंड फॉर्म है वेंट अवे, तो वो चली गई एट हर डिफीट, अपनी हार पर। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज। अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।